चलिए आ जाइए एक और क्वेश्चन। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है ये। 2024 जेई मेंस के शिफ्ट फर्स्ट में 27 जनवरी को आया था। क्वेश्चंस पढ़ लिया आपने, केयरफुल बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। इसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 √1 प्लस √1 प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस √2 अपॉन एक्स टू पावर 4, और दूसरी तरफ b की वैल्यू दिया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन √2 माइनस 1 प्लस माइनस √1 प्लस कॉस x, देन द वैल्यू ऑफ a b q। 4 ऑप्शन है, 36, 32, 26 और 30। ठीक है, तो इसको हम किस रूल से करें? आपको दो अंडर रूट दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक काम करिए, x अप्रोचेस टू 0 है तो a और b दोनों में x की जगह 0 रख के देखिए, क्या ये 0/0 आता है? तो LH रूल हम लगा सकते हैं कि डायरेक्ट LH रूल लगाएं, या फिर इसका क्या करें? इसका हाँ, एक बात मेरे समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जगह यदि 0 पुट करते हैं, हाँ, तो ये क्या हो रहा है, √2 माइनस √2 मैंने 0 0 आ रहा है। यदि x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, 0 0 फॉर्म आ रहा है। तो यदि मैं इसमें डायरेक्ट जो है LH रूल्स लगा दूँ तो इसको मेरे को x टू पावर 4 है, कितने बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा? तो क्या सोच रहे हो आप लोग, इसका RF करके देखें? चलिए रेशनलाइज करते हैं। सबसे इजियर मेथड है किसी भी मैथ्स को सिंप्लीफाई करने का, उसका आप डायरेक्ट रेशनलाइज कर दो आप। ठीक है, तो √1 प्लस √1 प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस √2 अपॉन, ये तो क्वेश्चन है आपका। जब इसको हम माइनस से प्लस करते गया, ये चौक गिरा, इसके कितने टुकड़े हुए? 5 टुकड़े हुए। तो ये हो गया √1 प्लस √, बहुत ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन को, 1 प्लस एक्स टू पावर 4 है ना, प्लस √2 अपॉन √1 प्लस √1 प्लस एक्स टू पावर 4 और प्लस √2। ठीक, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ उठा के पूछ सकता है। आप लोग भी रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज करने के बाद इसको देखते हैं। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला में आ गया, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पहला वाला रूट हट जाएगा, है ना, -2 हो जाएगा ये ऐसा। ठीक, मैंने ये बड़ा रूट हटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मैंने लाया इसको, एक्स टू पावर 4 और नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस √1 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस √2। ठीक, यहाँ तक। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में x के जगह आप 0 रख दो। x के जगह में आपको क्या रखना है, 0 पुट कर दो। जब डिनोमिनेटर में x की जगह 0 पुट कर देते हैं तो आपको क्या आएगा, है ना, √2 प्लस √2 आएगा, और 1 प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ए लिमिट एक्स टू पावर 0 और √1 प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4। यहाँ पर यदि x के जब हम 0 पुट करते हैं, 1 प्लस, ये अंडर रूट में ही है ना, तो 1 प्लस 1 माने √2 आ जाता है। ठीक है, यदि आप फिर से x की जगह 0 पुट करते हैं तो फिर से 0 0 फॉर्म आता है। फिर से यदि x की जगह हम 0 पुट करते हैं
तो ये 0 0 फॉर्म आता है। तो एक बार इसका और रेशनलाइज करते हैं हम, ठीक है, एक बार इसका और रेशनलाइज करते हैं। LH रूल अभी नहीं लगाएंगे, फिर से इसका रेशनलाइज करते हैं हम। तो a इज द इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x एक्सटेंड टू 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1 और 1 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4, और ये हो गया 2 अंडर रूट 2, और ये हो गया 1 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस 1। फिर से ये है ना, ये जो है फिर से ये क्या आ गया है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, x टू पावर 4 बचेगा, ये इसको मारेगा, ठीक है। इज इक्वल आ गया लिमिट x एक्सटेंसिव टू 0, तो 1 प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 और 2 अंडर रूट 2, और डिनोमिनेटर में बचा है 1 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस 1। ये माइनस कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसमें LH रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको। अब x के जगह यदि 0 हम पुट कर देते हैं तो हमको मिल जाता है एक ही वैल्यू, हमको क्या मिल जाएगा, एक ही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब x की जगह 0 पुट कर दो। जैसे ही आप x की जगह 0 पुट कर दोगे, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 मैंने 1 प्लस 2 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। ये हमको मिल गया x a की वैल्यू। यहाँ तक बात ठीक लगी सबको? तो यस बोलिए। कोई दिक्कत हो आप लोग ही बनाएं, हाँ ठीक है, बनाते रहिए, कोई डाउट हो तो देख लीजिए, ठीक है। अब b के टर्म में आते हैं, b की वैल्यू। तो भाई साहब b आपको दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स, ओहो ऐसा लिखते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको देखो, यदि x के जगह हम 0 पुट करते हैं, हाँ x के जगह 0 पुट करते हैं तो ये भी 0/0 आता है, साइन 0 रूट 2 1 प्लस कॉस 0 की 1 रूट 2 माइनस रूट 2 0। तो ये भी आपका क्या आ गया, 0/0 आ गया, 0/0 आ गया ना। अब तो डायरेक्ट हम इसका है ना डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, तो हम एक काम करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक। इसमें भी रेशनलाइज करके देखते हैं, सिंप्लीफाई का बेस्ट तरीका है। लिमिट x एक्सटेंसिव टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। तो b इज इक्वल टू आ जाता है लिमिट x एक्सटेंसिव टू 0। अब देखिए ये फॉर्मूले में आ गया ना फॉर्मूले में, फिर से किस फॉर्मूले में आ गया, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है ये वाला, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो फॉर्मूले में टूट जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स को हम एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स। ऐसा क्यों करा मैं, क्योंकि देखिए नीचे डायरेक्ट हम इसको नहीं तोड़ सकते ना डिफ्रेंशिएट कर सकते, तो सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए ये हो गया 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। ये इस टाइप का आ गया आपके पास।
अब ये हो गया 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा ये, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स। और 1 माइनस कॉस एक्स, ये इसको मार दिया, हमारे पास जो बचा वैल्यूज उसमें हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू 0 को पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा b की वैल्यू। ठीक, क्या बचा हमारे पास b, लिमिट x एक्सटेंसिव टू 0 और 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब 0 पुट कर दो, 1 प्लस कॉस 0 मैंने 1 प्लस 1 2 आ गया, रूट 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये हो गया 2 रूट 2 इंटू 2, तो 4 अंडर रूट 2 आ गया b की वैल्यू, ये हो गया a। तो हमको पूछा है भाई a b का पावर क्यूब। ठीक, a की वैल्यू कितना है 1/4 अंडर रूट 2 और b की वैल्यू है 4 अंडर रूट 2 का पावर क्यूब। तो एक पावर एक पर कट जाएगा, 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 32। ठीक, तो आपका ऑप्शन है बी, ये आपका ऑप्शन हो गया बी। ठीक, तो 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चन था जो कि 27 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया था और काफ़ी ईजियर था। और सबसे पहले आपको देखना है इसमें समझ के LH रूल लगाएं कि नीला, इसमें LH रूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक्चुअल में 0 0 रहा। तो अगर हम LH रूल लगाते तो इसको 4 बार 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता, तो डायरेक्ट हमने RF करके x की वैल्यू 0 पुट करके AB की वैल्यू निकाल के उसको आंसर ले लिया। ओके, चलिए नोट कर लीजिए और देखते रहिए अगले वीडियो यदि पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।